हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। और कल के बारे में मैं थोड़ा बहुत कहना चाहूँगा कि कल मुझे बहुत सारी गालियाँ मिली और बहुत सारे कमेंट्स ट्रोलिंग के आए कि आप क्या मजाक करते हो कि मार्केट नीचे जाएगा, 15,500 या 600 से नीचे जा ही नहीं सकता है। और मैं आपको पहले भी कह रहा था, आप बहुत ही सिंपल और बकवास मजा एनालिसिस करते हो, ये तो बच्चा भी कर सकता है एंड वॉट नॉट। आप खुद चाहिए तो कल के कमेंट्स देख लो। कुछ कुछ कमेंट्स तो मैंने कहा कि अबेज़िव है तो डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे टू बी रियली हॉनेस्ट, कल मुझे सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट नीचे जाते हुए दिख रहा था। अगर मैं कुछ कहना चाहता तो भी मेरे दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था कि कैसे आपको मस्का बटर लगा के खुश करके बताऊं कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। कोई कोई लोगों ने तो ये भी कहा कि इतने कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि मार्केट नीचे गिरेगा तो ज़रूर आपने बहुत सारे पुट खरीद के रखे हैं, इसके लिए आप पब्लिक को उल्लू बना रहे हो। तो सी वंस अगेन, द एंटायर लॉजिक बिहाइंड दिस एनालिसिस सिर्फ कल और कल के दिन का नहीं था, उसके पीछे पूरी स्टोरी थी। आप चाहिए तो पूरे सेशंस देख लो, कप एंड हैंडल पैटर्न देख लो, काउंट किया था वो देख लो। 16,400 का क्यों मैंने कहा था कि भयंकर सर्वनाश होने वाला है उसके बाद, एंड ऑल दोज थिंग्स। ये पूरा एक मैं कहूँगा वेब सीरीज़ की तरह है। आप हर दिन आओगे, आपको कुछ एपिसोड्स इंटरेस्टिंग लगेंगे, थोड़े से कुछ मीन्स बचकाना लगेंगे, थोड़े से कुछ एक्साइटिंग लगेंगे, बट ये कुछ भी अलग नहीं रहेगा, ये कंटिन्यूएशन में रहेगा। क्योंकि मैं जो रीड करता हूँ टेक्निकल एनालिसिस, दिस इज़ प्योरली व्हाट मार्केट शोज मी ऑन द चार्ट। तो ये टेक्निकल चार्ट्स का एनालिसिस अनबायसली करना, यही काम है एक टेक्निकल एनालिस्ट का। और आई एम वेरी मच श्योर कि आप लोगों ने बहुत सारा पैसा आज के दिन में, जो भी टेलीग्राम चैनल फॉलो कर रहे हो, उन्होंने कमाया रहेगा। क्योंकि हमने मॉर्निंग को ही बताया था कि ये मार्केट नीचे जाने वाला है, और लिटरली स्टैम्प पेपर पे मार्केट ने कर दिया जब प्रीवियस हाई के ऊपर नहीं जा रहा था। तो उसके बारे में मैं इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बट मैं आपको कहूँगा यहाँ पे कि अगर आपको इंट्राडे में अच्छा खासा एनालिसिस चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना। चैनल को बेल बटन हिट करके सब्सक्राइब करने के लिए मैं कहूँगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद कमेंट्स देख सकते हो एंड आप कमेंट्स करने में बहुत बहुत कंजूसी करते हो। तो हार्डली 30 या 40 कमेंट्स कुछ मतलब नहीं बनता है। तो प्लीज़ मुझे आज बताना कि आपका दिन कैसे गया, एंड आई वुड बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर इट। एंड जो फ्री स्टॉक मार्केट कोर्सेज करना चाहते हैं वो तुषार गोने ऐप इंस्टॉल करें, क्योंकि बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं। एंड विद दिस आज वापस मैं कुछ उल्टी सुल्टी हरकतें कर दूंगा या कुछ चार्ट्स ऐसा कह रहा है वैसा कह रहा है बोल दूंगा, तो नाराज़ मत होना। क्योंकि मैं चार्ट्स रीड कर रहा हूँ, मैं स्टोरी बुक नहीं बता रहा हूँ जिसमें हमेशा आपको जो पसंद आए वही मैं बताऊँगा। कभी कभी नहीं होता है तो जस्ट एक्सेप्ट कर लो। हमें चेंज होना है, हम मार्केट को चेंज नहीं कर सकते। ये एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ। ओके, विद दिस लेट अस नाउ मूव फॉरवर्ड। और मैं क्या करूँगा, तो मैं आपको आगे निफ्टी क्या कर सकता है ये भी बहुत अच्छी तरीके से बताऊँगा। यहाँ पे पहले बैंक निफ्टी नहीं करेंगे, हम पहले निफ्टी करेंगे। ओके, फैंटास्टिक। ये देख के इतना दिल खुश हो रहा है कि इतने दिनों से मैं जो बता रहा था, आज फाइनली मार्केट ने वो साक्षात्कार करके दिखाया। तो यहाँ पे आई विल नॉट अगेन गो फॉर वीकली एनालिसिस। वीकली एनालिसिस देखना है संडे को देखो, पूरे डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल वीकली एनालिसिस नहीं, डेली एनालिसिस, यस डेफिनेटली डेली एनालिसिस करूंगा। और क्या आपको याद है, मैं कुछ भी नया नहीं बता रहा हूँ, आप पिछले वीडियोस देख लो। क्या मैंने नहीं ये ऐसे ड्रॉ किया था? क्या मैंने नहीं ये कैंडल को मार्क किया था? क्या मैंने नहीं कहा था कि इतना है तो इतना जाने के चांसेस हैं एंड ऑल दोज थिंग्स? तो मैंने कहा था, राइट? आपने अगर फॉलो किया बहुत फैंटास्टिक, अगर इग्नोर किया तो प्लीज़ मत इग्नोर करना। आप एक बार, मीन्स मैं कहता हूँ कि यू कैन हेट मी, you can do whatever you want with me, but don't ignore the analysis, because that analysis is really helpful for your profitability in the market. Okay, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा आइए देखते हैं। देयर विल बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग, दैट इज़ फॉर श्योर।
और मैं आपको ये एनालिसिस डेली में करके दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे जब भी मार्केट कुछ तोड़ता है या नीचे जाता है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ पता है, मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ देखने के लिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। ओके, तो ट्रेंड कुछ टूटा है फूटा है तो ट्रेंड लाइन सबसे अच्छा है जानने के लिए कि कहाँ तक टूटा है कहाँ तक फूटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 नोट कर लो। ओके, पॉइंट नंबर 1, ये जो लॉन्ग कैंडल है ना दैट, और ये एलिफेंट बेयर कैंडल है, यानी कि बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल है। तो इसका मतलब क्या है ना, आप कहीं भी देखोगे ना लॉन्ग कैंडल होने के बाद, एक्चुअली यहाँ पे सीरीज़ ऑफ लॉन्ग कैंडल थी, बट देखो यहाँ पे लॉन्ग कैंडल है, यहाँ पे लॉन्ग कैंडल है। तो बेसिकली होता क्या है कि मोस्ट ऑफ द टाइम एक अच्छा खासा उसको फॉलो ऑन मिल जाता है। ओके, भले मार्केट वापस मिड डे के बाद थोड़ा सा ऊपर जाएगा, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट एक फॉलो ऑन नीचे की तरह मिल के फिर ऊपर जाता है। और ये ऑलमोस्ट अगर देखोगे ना, ये एक मारीबुजू कैंडल बन गई है। ओके, क्लोजिंग मारीबुजू कैंडल। तो इसका मतलब क्या है कि कल फॉलो ऑन थोड़ा तो मिलना चाहिए, यानी कि फॉलो ऑन का मतलब क्या है मैं ये भी समझाता हूँ। इसका मतलब ये है कि समझो थोड़े पॉइंट्स तो मार्केट नीचे जाना चाहिए। ओके, यहाँ पे जाके फिर ऐसे जा सकता है, बट थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए। दैट इज़ माय फर्स्ट एनालिसिस। ओके, अब आप कहोगे थोड़ा मतलब कितना थोड़ा, तो वो भी मैं बता दूंगा। जस्ट अ मिनट, मैं थोड़ा मतलब कितना थोड़ा वो बताने की ट्राई कर रहा हूँ। यस, थोड़ा मतलब बहुत ज़्यादा ही थोड़ा हो रहा है, तो दैट इज़ अनदर शॉकिंग थिंग। यस, देखो हो क्या रहा है ना कि मेरे हिसाब से ओके, ये 15,051 से लेके 15,360 के जोन में यहाँ पे मार्केट कल ओपन होने के बहुत बढ़िया चांसेस है। क्यों? क्योंकि आज जो सेल आउट हुआ था वो पूरे दिन हुआ था, थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो अब पूरे दिन में रिवर्सल आया ही नहीं, तो वेरी वेरी हाई चांसेस कि ये कंटिन्यूएशन में गैप डाउन होगा या ये जोन में कहीं तो भी जाएगा। क्या आपको बुलिश आगे सोचना है? बिल्कुल नहीं सोचना है। यस, बट इसका मतलब क्या है कि ग्रीन कैंडल आएगी नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। ग्रीन कैंडल बीच में आ सकती है, बट मैं क्या बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से देखना, और कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। समझो ये फॉलो ऑन, ये आवरली चार्ट का मैं थोड़ा सा एनालिसिस करता हूँ। इमेजिन करो ये आवरली चार्ट है। ओके, ये ग्रीन, ओके, उसके बाद सॉरी ये रेड, उसके बाद में ग्रीन, ओके, और फिर ऐसे हो सकता है। ये अब जो लाइन है, दिस शुड स्टार्ट एक्टिंग एज रेजिस्टेंस। ओके, दिस इज़ द लाइन ऑफ, मैं कहूँगा कि एक्शन। यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा रिवर्सल जाएगा, तो कहाँ तक जा सकता है? ये लाइन तक। कौन सा रिवर्सल का नंबर्स है? 15,452। तो अब अगर मार्केट घूमा तो 15,450 के ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये हमारा एक, जो भी हम नीचे के डायरेक्शन में करेंगे तो ये हमारा डेली का स्टॉप लॉस है। 15,450 के नीचे ऊपर नहीं जाना चाहिए, डेली का स्टॉप लॉस। और नीचे के साइड पे क्या है, तो 15,051 का टारगेट है। ओके, ये डेली चार्ट है, वापस ध्यान रखना ये डेली चार्ट है। कल के कल होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, 2-3 दिन में होगा चांसेस ज़्यादा है, बट ये डेली चार्ट है। और अगर इतना नीचे गिरा है तो क्या थोड़े 1-2 दिन पुल बैक आ सकते हैं? यस, आ सकते हैं। कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम 15,450 के बाद तक जा सकते हैं। उसके बाद में जो फॉल आएगा, अगर ये पुल बैक होने के बाद अगर आपको
कुछ रेड कैंडल डेली चार्ट में दिख रही है तो वो कहाँ तक आपको लेके जा सकता है, 15051, बहुत क्लियरली कहा है। और आपका वापस, आप जो लोग एनालिसिस में नहीं बिलीव करते हैं, आप क्या बोलोगे, हाँ सर आप तो क्या 600 डाउ जोन्स नीचे गिरा है वो बेसिस पे आप कुछ भी फेंक रहे हैं, हमें तो मालूम है अभी तो 600 जाने ही वाला है, आपको भी मालूम है, आप जस्ट वही बेसिस पे बता रहे हैं। नहीं, मैं ये बेसिस पे नहीं बता रहा हूँ, मैं एनालिसिस और लॉजिक के साथ बता रहा हूँ। मुझे डाउ जोन्स एग्रीड ओवरऑल ग्लोबल मार्केट बेरिशनेस है, बट कल जब डाउ जोन्स बुलिश था तब भी मैं बेरिश था, क्योंकि मैं चार्ट्स को पहला प्रेफरेंस देता हूँ रादर देन ग्लोबल मार्केट को। ओके, अब आगे देखते हैं। आवरली चार्ट में बहुत और डिटेल में हमको पता चलेगा, उसके पहले आपने बाकी के पॉइंट्स नोट किए रहेंगे। ओके, आप आवरली चार्ट्स में हो क्या रहा है ना, इफ़ यू रियलाइज कि ये जो कैंडल्स है ना, ये छोटे 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 बनते जा रहे हैं। ओके, इसका मतलब क्या है कि अब धीरे धीरे सेलिंग प्रेशर, इनफैक्ट ये पूरे दिन का मैं कहूँगा सेलिंग प्रेशर कम होते जा रहा था। ओके, अब अगले दिन अगर कुछ समझो वापस बड़ा सेल आउट हुआ तो यस, ये गैप डाउन से नीचे होना चाहिए। बट अगर समझो मैं कहूँगा मार्केट ने गैप डाउन नहीं दिया, ओके थोड़ा सा ध्यान देना, मैं वापस क्या समझा रहा हूँ। ओके, अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन नहीं दिया, ओके ये एक बहुत, यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट भी है, ये वाला पार्ट एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है या पॉइंट ऑफ एक्शन जिसको हम कहते हैं। यस, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्शन, ये वाली जो लाइन है। ओके, तो क्या कह रहा हूँ, वापस थोड़ा सा आप ध्यान देना। ओके, मीन्स मैं कहूँगा कि अगर मीन्स इफ़ पॉसिबल पहले 2 घंटे के लिए ट्रेड मत करना। आई एम वेरी मच श्योर कि आप बोलोगे क्या मजाक चल रहा है, अब सुबह को तो एक्शन होता है, मार्केट गैप डाउन होगा, फिर और नीचे जाएगा, फिर 15051 आएगा, फिर मैं आज की तरह कल वापस डबल टेबल चौबल कमाऊंगा। नहीं, कल के लिए थोड़ा सा ठंडा रखना। ओके, अगर मार्केट गैप डाउन भी ओपन होता है प्लीज़ ट्रेड मत करना। ओके, नहीं नीचे जाएगा, वेरी हाई चांसेस कि मार्केट वापस घूम जाएगा। ओके, वापस मार्केट घूम जाएगा, और कहाँ से मार्केट, यस यहाँ पे हमने ये किया था, मार्केट वापस घूम जाएगा और ये लेवल से 15452 जैसे मैंने कहा था वहाँ से जाके वापस आपको रिवर्सल दिख सकती है। तो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। एंड वेदर इट इज़ रियली पॉसिबल, कौन कंफर्मेशन देगा, आरएसआई भी कंफर्मेशन देगा। तो हमें ऐसे टाइम पे ये सब मैं अभी नॉइस निकाल दूंगा और मैं आरएसआई का मदद लेके आपको बोलूँगा कि क्या पॉसिबल है कि रिवर्सल आने के लिए, वो भी देख लेता हूँ। ओके, या लुक एट दिस, आरएसआई आपको चीख चीख के बोल रहा है। ओके, ये और ये, अब जैसे ये नीचे गया तो ये भी नीचे जाना चाहिए था, नहीं राइट, बट ये ऊपर जा रहा है। तो आरएसआई आपको चीख चीख के क्या बोल रहा है कि मैं थोड़ा सा ऊपर जाना चाहता हूँ। ओके, और फिर जब मैं वापस नीचे आऊँगा आप मुझे ये लेवल तक करना। तो कल के लिए मैं कहूँगा कि मेरा यही आप सबसे निवेदन रहेगा या एक्सपेक्टेशन रहेगा कि पहले 2 घंटे भले गैप डाउन हो जाएगा या 1 घंटा तो भी एटलीस्ट ट्रेड मत लेना, क्योंकि होगा क्या कि गैप डाउन भी लिया तो भी ये ऊपर घूम जाएगा और यहाँ पे जब उसकी हवा डाउन होगी या उसका जो स्टीम रहेगा वो निकल जाएगा, उसके बाद ही रिवर्सल होगा। तो कल अगर आप आपको लग रहा है कि कल मैं सुबह ही जाके इमीडिएटली पैसा कमाऊंगा नीचे के डायरेक्शन में, नॉट पॉसिबल। रिवर्सल यानी कि थोड़े बहुत अप मूव के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आरएसआई भी कह रहा है, सपोर्ट भी कह रहा है, और उसके बाद में अगर आपको यहाँ पे 15450 के यहाँ पे कुछ रिवर्सल पैटर्न्स दिखती है तो आपका पहला टारगेट क्या रहेगा 15348,
और अगर 15348 के नीचे चला गया तो आई कैन से यू कैन गो फॉर 1500। अब ये बहुत बड़ा टारगेट है, बट एट द सेम टाइम ये आवरली में पॉसिबल है। 15 मिनट्स में फ़िलहाल तो कुछ दिख नहीं रहा है सपोर्ट, 15 मिनट्स में भी पॉसिबल हो सकता है, बट एट द सेम टाइम क्या होना चाहिए, ये ऐसे जाके अगर फिर पावरफुल कैंडल्स रिवर्सल के दिखे तो नेक्स्ट ये कुछ इस तरीके से बना सकता है। तो होप यू आर वेरी क्लियर क्या करना है। पहले ही भाग भाग के ट्रेड नहीं लेना है, भले गैप डाउन हो जाए, क्योंकि ऊपर जाके फिर नीचे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों? RSI बता रहा है, क्यों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी देखोगे तो धीरे धीरे ग्रीन कैंडल्स आना चालू हो गए हैं। ओके, अब एक हो गया कि ये तो हमने देख लिया। अब एक बार हम बैंक निफ्टी भी देखेंगे, और ओपन इंटरेस्ट आज नहीं दिखाऊंगा, ओपन इंटरेस्ट कोई और टाइम पे, प्योरली बैंक निफ्टी देखेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी क्या कह रहा है आवरली चार्ट में, तो बैंक निफ्टी मेरे हिसाब से, मुझे बैंक निफ्टी क्या कह रहा है कि दिस इज़ द लोवेस्ट 32,200। ओके, 32,200 ये रैली का लोवेस्ट रहेगा। और ये बनी तो है इतनी बड़ी बैंक निफ्टी, आई डोंट नो व्हाई ज़्यादा वीकनेस दिखा रही है। तो मेरे हिसाब से 32,800, बट निफ्टी का जैसे कुछ लॉजिक था कि कहाँ से बाउंस बैक हो सकता है, बैंक निफ्टी का लॉजिक जैसे निफ्टी का हमने प्रिसाइसली का हमको लग रहा था कि 15,450 के यहाँ से रिवर्सल आएगा, बैंक निफ्टी का नहीं वैसे लॉजिक समझ में आ रहा है। रीज़न इज़ वेरी सिंपल, क्योंकि जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो बहुत बड़ा है, नीचे का सपोर्ट है वो बहुत बड़ा है, और बैंक निफ्टी बीच में ही अटक गई है। तो आई वुड से कि एक्सट्रीम्स यानी कि यहाँ आया और रिवर्सल दिखा तो ट्रेड करना, यहाँ आया और रिवर्सल दिखा तो ट्रेड करना। अगर समझो इसके बीच में भी आके रिवर्सल बहुत पावरफुल दिखा, 2 कैंडलस्टिक 3 कैंडलस्टिक, तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। तो बैंक निफ्टी के एग्जैक्टली वैल्यू मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि बहुत दूर दूर है। तो अगर ऊपर जा रहा है मैं खुश होऊंगा, इसके ऊपर मैं बेरिश व्यू नहीं रखूंगा, बट इसके पहले रिवर्सल्स आया तो ये फर्स्ट टारगेट, ये सेकंड टारगेट। एंड होप आई हैव मेड इट वेरी क्लियर। एंड अब तक अगर आप रुके हो तो लाइक तो आपको करना ही पड़ेगा, बहुत सारे कमेंट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ कि आपने आज क्या किया। थैंक्स अ लॉट एंड सी यू टुमारो।